देखो एक बॉल है जिसको आपने 10 मीटर हाइट से नीचे फेंका, ठीक है, 10 मीटर हाइट से ये नीचे की तरफ गिरी है। जैसे ही आपकी ग्राउंड से टकराई, इसकी 100% एनर्जी कन्वर्ट हो गई 60% एनर्जी में। मतलब कुछ एनर्जी का यहाँ पर टकराने के बाद लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो जो बची हुई एनर्जी थी वो कितनी थी? टोटल एनर्जी का 60%। अगर हम यहाँ पर टोटल एनर्जी बॉल की निकालना चाहें वो तो वो कितनी होगी? देखो यहाँ पर बॉल कैसे है, रेस्ट पर, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सॉरी, बॉल की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूंगा, उसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। यहाँ पर बॉल का मास हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर m ही रखेंगे। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे सॉरी, आप g का भी वैल्यू ना रखें। हाइट का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 10, तो आप 10 यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 10 mg। अब यहाँ पर टकराने के बाद आपके पास कितनी एनर्जी बची है? देखो आप सभी को पता है, जितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी यहाँ लास्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट का सॉरी इस क्वेश्चन में यूज भी होगा। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी बची है हमारे पास? 60% ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का 60%। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी थी? 10 mg थी। तो मैं अगर 10 mg का 60% निकालना चाहूँ, कितना बचेगा? 60/100 कर देंगे, जीरो से जीरो, कितना आ गया? m/g। सही कह रहा हूँ मैं? और ये 6 बचा, तो 6 mg क्या है? लेफ्ट एनर्जी, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर इस बॉल के पास कितनी एनर्जी है? देखो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए, कितना एनर्जी है यहाँ पर इसके पास? 6 mg। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, अब यहाँ पर इतनी एनर्जी इसके पास बची है। अब इस एनर्जी की वजह से ये बॉल वापस से बाउंस बैक करेगी। तो लेट करते हैं कि यहाँ तक ही वो बॉल वापस से गई है, कितनी हाइट तक? h2 हाइट तक। तो यहाँ पर जितनी इसके पास ये एनर्जी होगी वो सारी सारी कन्वर्ट हो जाएगी फिर से किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो वो इसी एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी उतनी ही रहती है, खाली उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो एनर्जी तो बॉल की इतनी ही रहेगी, पर वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो एनर्जी कितनी रहेगी? 6 mg ही रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mg। h कितना है? h2 है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया? 6 mg के इक्वल आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh2। और वही एनर्जी की वैल्यू भी हमें गिवन है कितना? 6 mg, क्योंकि यही एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो m से m, g से g, m से m, g से g कट गया, और h2 आपको कितना आ गया? 6 मीटर। कितना आ गया? 6 मीटर। तो ऐसे आपको हाइट निकालनी थी कि ये बॉल वापस से बाउंस बैक होकर कितना ऊपर जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे होता है जी।